आत्मवंदन मास्टर्स। प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से ने अपने एक संस्मरण में लिखा था कि उसकी माँ ने एक बहुत सुंदर बगीचा तैयार करके रखा था और वो बगीचा इतना सुंदर था कि उसने बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा के रखे थे। इतनी खुशबू आती थी उस बगीचे के आसपास से कि जो भी गुजरता था वो खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। बहुत मेहनत करती थी, सुबह से शाम तक अपना समय वो बगीचे में ही देती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक समय आया, उसकी माँ बीमार हो गई। उस समय लाओ त्से बहुत छोटे थे। तो डॉक्टर ने उनकी माँ को बोला कि आपको 1 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये बीमारी ठीक हो पाएगी। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, सोचने लगी कि 1 महीने कैसे गुजार पाऊंगी और मेरा बगीचा तो 1 महीने में तहस नहस हो जाएगा। लेकिन लाओ त्से ने उसे दिलासा दिया कि माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके बगीचे की देखभाल मैं करूँगा, पूरी देखभाल रखूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के 1 महीने तक बेड रेस्ट करो, आप आराम करो और उसके बाद ठीक होकर के आ जाओ तो आप देखना आपका बगीचा बहुत सुंदर मिलेगा। तो बहुत कुछ समझाने पर उसकी माँ तैयार हो गई और वो घर में आराम करने लगी। और लाओ त्से रोज़ सुबह जाता था बगीचे में और शाम को वापस आता था। दिन भर बहुत मेहनत करता था। इस तरीके से वो 1 महीने तक उसने लगातार मेहनत की। फिर जैसे ही 30 दिन हुए और 31वें दिन उसकी माँ जब उठी बिस्तर से, तो सबसे पहले दौड़ करके उसी बगीचे में गई और बगीचे में जा कर के देखा तो उसने सर पकड़ लिया और रोने लगी बैठ करके। बोले ये तो मेरी पूरे जीवन भर की कमाई नष्ट हो गई, तुमने क्या किया, ये तो बहुत गलत बात हो गई। मैं बिस्तर में क्या चली गई, मेरा पूरा बगीचा नष्ट हो गया। तो लाओ त्से बहुत घबरा गया, बोला मैं तो इतना 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। उसने माँ से पूछा क्या हुआ माँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखो आप ये कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं इससे रोज़ जो है इनके पत्ते पोंछता था, जो फूल हैं इनको फूल को पोंछता था, इनमें मिट्टी जरा भी नहीं लगने देता था और ज़मीन रोज़ साफ़ करता था, जितने भी पत्ते गिरते थे रोज़ ज़मीन साफ़ करता था। देखो कितना अच्छा साफ़ पड़ा हुआ है, मैंने तो इतनी मेहनत की, महीने भर एक एक पत्ते को साफ़ किया, एक एक पेड़ को साफ़ किया है कपड़े से। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको इन पेड़ों की जड़ों में पानी डालना चाहिए था। पानी अगर डालते तो सभी चीज़ें अपने आप हो जाती। जो तुम्हें करना चाहिए था मूल चीज़, वो तुमने कुछ किया नहीं और बाकी चीज़ों पर आप काम करते रहे। इस वजह से बगीचा पूरा नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं जो है वो। तो ये जो घटना थी, ये हम लोगों के जीवन की भी एक प्रमुख घटना है कि हम लोगों को जिस चीज़ पर काम करना चाहिए उस चीज़ पर हम काम करते नहीं हैं, बाकी अन्य चीज़ों पर खूब काम करते रहते हैं। मूल चीज़ है उस पर ध्यान देते नहीं हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते रहते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको शेयर करूंगा कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा को ज्ञात हुआ कि उसके पड़ोस में, वहाँ से कम 10-20 किलोमीटर दूर उसके राज्य से एक महात्मा हैं जिन्होंने अमर होने की विद्या प्राप्त कर ली है। यानी वो उनको ऐसी विद्या मालूम है जिससे वे अमर रह सकते हैं। तो उस राजा को बड़ी उत्कंठा हुई और उसने अपने एक दूत को भेजा, अपने दरबार के एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जल्दी से जाओ, जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति से मिलो जा करके और मिल करके उस व्यक्ति से वो विद्या प्राप्त करो और वो प्राप्त करके आकर के मुझे बताओ, तो मुझे भी वो विद्या मिले तो मैं भी अमर हो जाऊं और तुम भी अमर हो जाओगे। तो उस व्यक्ति को बोला कि जल्दी से जाओ तुम और उस विद्या को प्राप्त करो। तो वो व्यक्ति राजा के आदेश का पालन करते हुए उस स्थान पर गया और जाते जाते एक दिन लग गया उसको पहुंचते पहुंचते। तो जब वो पहुंचा वहां जा करके तो पता पड़ा कि वो महात्मा तो मर गए। वो कुछ ही समय पहले, 2-4 घंटे पहले जो है वो उन्होंने देह समाप्त कर दी अपनी। तो बहुत दुखी हुआ वो बेचारा। और वो राजा क्या था, वो वेट कर रहा था उस दूत का कि दूत ने बहुत देर कर दी, 2 दिन हो गए अभी तक आया नहीं है और पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो जो दूत उनका गया था, जो व्यक्ति था, वो लौट करके 2 दिन बाद आया राजा के पास में। तो राजा ने पूछा क्यों, क्या हुआ, कहाँ रह गए इतने 2 दिन से जो है।
तो उसने पूरी घटना बताई। बोला मैं जब वहाँ पर गया था तो जाने पर पाया कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो फिर मैं वो विद्या ले ही नहीं पाया जब वो मर गया था। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोला तुमने जरूर देर कर दी होगी वहां पहुंचने में, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने तुमको कितनी जल्दी भेजा था कि जल्दी से जाओ और उस विद्या को प्राप्त करो, और तुमने जाने में जरूर देर कर दी है। अब तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने बोला कि कल डिसाइड करेंगे कि इसकी सजा तुमको क्या दी जाए। तो दूसरे दिन राज दरबार जब लगा तो सब लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि इसको क्या सजा दी जाए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पर खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो अपने आप कुछ दिन बाद मर जाएगा। कुछ लोग बोले नहीं, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। कुछ लोग बोले इसको देश निकाला दिया जाए। ऐसे करके सब अलग अलग तरीके की सजाएं बता रहे थे। तो उसी समय गुरुजी वहाँ से गुजर रहे थे। तो गुरुजी ने, जब ये सब चल रही थी घटनाएं, तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है। तो राजा ने बताया, बोले मैंने इसको फला फला महाराज जी के पास में भेजा था और उनको ऐसी विद्या प्राप्त थी कि वो मतलब मर नहीं सकते थे, अमर अमर हो जाने वाली विद्या उनको प्राप्त थी, और इसने जाने में देर कर दी और वो तब तक ख़त्म हो गए, और इसकी गलती है तो इसको सज़ा मिलेगी। उसी के लिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कौन सी सज़ा दी जाए। तो गुरुजी ने बोला कि अरे मूर्खो, तुम लोग इन सब चीज़ों पर इतना बहस कर रहे हो, पहले खुद सोच कर तो देखो कि अगर उसको अमर होने की विद्या प्राप्त हो गई होती तो मरता क्यों वो मर गया, इसका मतलब है इसको वो विद्या प्राप्त नहीं थी। तुम उस पर दिमाग लगा ही नहीं रहे हो और बाकी चीज़ों पर दिमाग लगा रहे हो, और इसको सज़ा देने की बात कर रहे हो। उसको सज़ा किस बात की दे रहे हो? उसने कौन सी गलती की है? वो तो गया था, लेकिन उसको जब खुद ही विद्या मालूम नहीं थी, वो खुद ही मर गया, तो वो क्या करता। तो राजा की और उन सब लोगों को थोड़ा सा दिमाग में आया, बोले बात तो सही कह रहे हैं गुरुजी। तो ये भी घटना हमारे जीवन की ही है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं कि मूल रूप से जिस पर मनन करना चाहिए उस चीज़ पर मनन करते नहीं है, और बाकी चीज़ों पर यानी ब्रांचेस पर मनन करते रहते हैं। तो मूल रूप से जो हमारा अहंकार है उस पर मनन करना ज़रूरी है। और अहंकार मूल रूप से क्या है, जो हमने मान रखा है कि मैं अलग हूँ, मतलब मैं इस सृष्टि से अलग हूँ, ईश्वर से भी अलग हूँ। तभी तो बोलता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं, मैं सेपरेट हूँ। तो जो अहंकार है, जिसने अपने आप को श्रेष्ठ मान करके रखा है, मैं अलग हूँ, और दूसरा मैं श्रेष्ठ हूँ, यानी ये जो अहंकार है इस पर मनन करते रहते हैं, लेकिन मूल चीज़ पर मनन करते ही नहीं है कि वाकई आपका अहंकार ये कहाँ आपको लेके जाएगा। और जब तक ये अहंकार नहीं मिटेगा तब तक आपको आत्मबोध और बाकी सभी संभावनाएं बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इन चीज़ों पर मनन करें, फिर इसके बाद फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन।